राजनीति को हमारा पेशा नहीं, कई लोगों ने राजनीति को पेशा बना लिया कि भाई उनको कमाई का जरिया है। हमने सेवावाद के हिसाब से हमेशा राजनीति की, ताकि विचारधारा हमारी अलग हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए लड़ेगा, और वो जो ताकत है वो हमें कहीं ना कहीं हमेशा इंस्पायर भी करती है। और चूंकि हम भी किसान परिवार के लोग हैं, राजनीति को हमारा पेशा नहीं, कई लोगों ने राजनीति को पेशा बना लिया कि भाई उनको कमाई का जरिया है। हमने सेवावाद के हिसाब से हमेशा राजनीति की, लोगों को अच्छी बातें हमने बताई, युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी हम लोगों ने प्रदान किया। हनुमान जी ने उच्च शिक्षा का जो डरा, तो नागौर के अंदर आप देखिए, यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे कॉलेजेस और बच्चों को आगे बढ़ाने के भी सैनिक स्कूल के केंद्रीय विद्यालय से लेकर पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक शिक्षा प्रत्येक कमेरे वर्ग के घर तक नहीं पहुंचेगी, जब तक बेटा और बेटी पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये विकास की बातें करना बेमानी है। तो उनका जो प्रयास है, तो निश्चित रूप से हमारे भी रोल मॉडल है वो, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई एक नया मैसेज नागौर जिले के अंदर जाए। मैं तो आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से भी समस्त कमेरे वर्ग के युवाओं से अपील करूंगा कि उनके जो माता पिता के जो सपने हैं, हमें ईमानदारी से नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर उनके सपनों को हम साकार करना। और भारतीय सेना में जाने का बहुत बड़ा हालांकि मुझे बेटे का CDS में चयन होने के बाद फिर SSB, उसके बाद मेडिकल, और इसमें थोड़ा बहुत मुझे भी पता लगा कि इनके जो भाई चयन होने के सिस्टम क्या है। तो एक गांव का व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ी पोटेंशियल है गांव के बच्चे का ऐसे पदों में पहुंचने की, इतने बड़े तो मैं तो उनसे यंगस्टर से अपील जरूर करूंगा कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती पे भी पूरा ध्यान दें और आगे बढ़ने के जो अवसर है उन अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। देखिए, मेरे पिताजी भी नशे के खिलाफ थे और हनुमान जी भी स्टूडेंट लीडर रहे, लेकिन हमेशा नशा मुक्त समाज की बात करता है। और मैं बड़ा भक्ति भाव वाला आदमी हूँ। सुबह उठ कर नहा पूजा पाठ करने के बाद ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ। ये संस्कार मुझे मेरे पिताजी से, और हमारी वृद्ध माता जी जो है वो हमेशा एक ही बात कहती है कि बेटा, यदि जीवन में किसी ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठा ली तो फिर जीवन निरर्थक है। इन चीजों को, ये जो चीजें ये हमारे खून के अंदर है, और प्रत्येक आप यकीन नहीं करोगे, और नहीं कोई अभी यदि किसी को कह दो मानेगा नहीं। एक विधायक का बेटा स्कूल किया उसने, जयपुर से स्कूलिंग के बाद कॉलेज किया, अच्छी कॉलेजों में पढ़ा, लेकिन उसके पास बाइक भी नहीं थी। आज आप मतलब ये कल्पना नहीं कर सकते। आज तो ठीक ठाक जो संपन्न परिवार से होता है वो भी लग्जरी गाड़ी लेके, बिल्कुल लग्जरी गाड़ी लेके चलता है, लेकिन इसने कभी नहीं कहा है। इसको जब भी मैं ये जरूर कहा, मैंने कहा बेटा, बड़े पद पे जिस दिन तू पहुंचेगा उस दिन को तेरी जो इच्छा है गाड़ियों की वो पूरी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसने कभी इस चीज के लिए हमें ये नहीं कहा। और चूंकि मेरी धर्मपत्नी भी RS ऑफिसर है, उसका भी इस बेटे को मिला है, क्योंकि भाई हम लोग तो फील्ड संभालते थे, घर का काम ज्यादा समय लेडीज करती है। और ये इसने खुद ने भी लंबा संघर्ष किया RS बनने के लिए। तो बेटे के अंदर ये सारा जो मेल मिलाप है, इस सारी केमिस्ट्री मिला के, चाहे हम परिवार की बात करें, और सबसे बड़ी बात हमारी जो ताकत है, आज आप देखिए हनुमान जी ने जब एक पोस्ट की प्रतीक के लेफ्टिनेंट बनने की, और आप देखिए 70-80 हजार लोगों ने उसको लाइक किया, 20-30 हजार लोगों ने उस पर कमेंट किया। ये जो हमारी रेस्पॉन्स भी ताकत हमारी है। लोगों की वेल विसर जो है, राजनीति में कई लोगों ने बहुत बड़ी संपदाएं बनाई, कई बड़े पदों पर भी पहुंचे, लेकिन जो फैन फॉलोइंग और जो वेल विसर की बात यदि हम करें, वो हनुमान बेनीवाल जितनी कोई नहीं कमा सकता है। किसान परिवार का व्यक्ति जो एक आम परिवार से उठ के और प्रदेश की विधानसभा से लेकर संसद तक जो संघर्ष किया है, उसको निश्चित रूप से इतना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, मुझे पता है ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हर गेम के अंदर ऑलराउंडर है। मैं ये गॉड गिफ्ट ही है, हर वो गेम खेलता है, और विशेषकर किक बॉक्सिंग में उसकी बड़ी रुचि थी। तो गोवा के अंदर अभी जो राष्ट्रीय खेल हुए उसके अंदर 2nd पोजीशन पे रहा हो। बाकी शुरू से वो जिम और अपने शरीर को जो मेंटेन रखने का जो है, वो उसका हमेशा एक शौक रहा। कई बार हम लेट आते, उठते लेट है, लेकिन उसका जो शेड्यूल जो है बिल्कुल फिक्स कि इतने बजे मुझे उठना है, ये मुझे खाना है। उसके बीच में इस कॉलेज टाइम में थोड़ी टॉन्सिल की उसकी प्रॉब्लम हो गई थी, तब डॉक्टर ने कहा कि आप ठंडा और मीठा नहीं खा सकते,
आप कल्पना नहीं कर सकते। आज का युवा और कॉलेज में पढ़ने वाला और एक आप जैसे कह रहे हो राजनीतिक परिवार से, मान लो उस बच्चे ने कभी आइसक्रीम किया होती है पिछले शायद मेरे साथ 5 साल में उसने नहीं चखी आइसक्रीम। उसका एक ही ध्येय है कि मुझे ये मेरा टारगेट है। हमेशा एक चीज कहता है, जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी वैसे मुझे मेरा टारगेट दिखा। और इस बार की जब SSB उसकी हुई तो उसमें जब वापस आया और मुझे बताया कि SSB के अंदर मुझे पूछा गया कि आप IAS भी दे रहे हो और सेना के अंदर भी जा रहे हो और दोनों में आपका एक साथ सिलेक्शन हो जाए तो कहाँ जाओगे आप?